खबर दिल्ली से, जहां अदालत में व्यक्तिगत पेशी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इसके लिए एक एसओपी बना दिया है। जहां व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी होगी वहीं जाना होगा। कोर्ट के अन्य मामलों में हलफनामा दाखिल होगा और अफसरों को अब बुलाने की अग्रिम सूचना दी जाएगी। पर्याप्त तैयारी के लिए अग्रिम सूचना दी जानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और उपस्थिति के लिए पहला विकल्प वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। तो अफसरों को अब बुलाने की अग्रिम सूचना दी जाएगी और पर्याप्त तैयारी के लिए अग्रिम सूचना दी जानी चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। और उपस्थिति के लिए पहला विकल्प वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेशी हो सकती है। अदालत में व्यक्तिगत पेशी पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इसके लिए एक एसओपी बना दी है। तो जहां व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी होगी वहीं जाना होगा और कोर्ट के अन्य मामलों में हलफनामा दाखिल होगा। तो अफसरों को अब बुलाने की अग्रिम सूचना दी जाएगी और पर्याप्त तैयारी के लिए अग्रिम सूचना दी जानी चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। तो उपस्थिति के लिए पहला विकल्प वीडियो कॉन्फ्रेंस है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो व्यक्तिगत पेशी पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई है और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इसके लिए एक एसओपी बना दी है। जहां व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी होगी वहीं जाना पड़ेगा और कोर्ट के अन्य मामलों में हलफनामा दाखिल होगा। पर्याप्त तैयारी के लिए अग्रिम सूचना दी जानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। और उपस्थिति के लिए पहला विकल्प वीडियो कॉन्फ्रेंस होगा। तो जहां व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी होगी वहीं जाना पड़ेगा, यह अपने आप में एक अहम टिप्पणी है और कोर्ट के अन्य मामलों में हलफनामा दाखिल होगा। तो अफसरों को अब बुलाने की अग्रिम सूचना दी जाएगी और पर्याप्त तैयारी के लिए अग्रिम सूचना दी जानी चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और उपस्थिति के लिए पहला विकल्प वीडियो कॉन्फ्रेंस होगा। सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने इसके लिए एक एसओपी बनाई है और जहां व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी होगी वहीं जाना पड़ेगा। कोर्ट के अन्य मामलों में हलफनामा दाखिल होगा। तो अफसरों को अब बुलाने की अग्रिम सूचना दी जाएगी और पर्याप्त तैयारी के लिए अग्रिम सूचना दी जानी चाहिए, यह भी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की। और सार्थक चतुर्वेदी अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ जुड़े हैं। सार्थक जी, अदालत में व्यक्तिगत पेशी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, इसके क्या मायने समझे? नमस्कार। देखिए, ये बहुत हद तक बहुत अच्छा ऑर्डर है और ये जो गाइडलाइन सेट की गई हैं पर्सनल प्रेजेंस की जी, वो उन्होंने कहा है क्लियर कट कि कोई अगर एक्सेप्शनल केस है तभी आप पर्सनल प्रेजेंस जो है वो उसको मैंडेटरी करिए, नहीं तो अदरवाइज पर्सनल प्रेजेंस की कोई जरूरत नहीं है। आजकल हम देख रहे हैं कि कई मामले सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी जो है अधिकारी जुड़ के अपना जो भी डिटेल्स है वो बता देते हैं। इससे क्या है, जो वर्किंग है वो इफेक्ट नहीं होगी। जो अधिकारी जहां पोस्टेड है वहां उसका काम हेल्ड अप नहीं होगा और साथ ही साथ यहाँ जहां कोर्ट में आके उसको जो भी चीजें करनी है, जो भी बात रखनी है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी वो कोर्ट में अपनी जो भी बात है वो रख सकता है। ठीक है सार्थक जी, बहुत शुक्रिया। सीबी पांडे रिटायर्ड जज है, वो हमारे साथ जुड़े हैं। सीबी पांडे जी, इसके क्या मायने हम समझे कि व्यक्तिगत पेशी पे जो रोक लगाई है? नहीं, देखिए, रोक तो नहीं लगा सकते, सुप्रीम कोर्ट भी रोक नहीं लगा सकता है। ये पहले भी ऐसे आदेश हुए हैं, कोई पहली बार आदेश नहीं हुआ है।
सामान्यतः यह है कि अगर ऑफिसर की कोई बहुत ज्यादा जरूरत न हो तो उसको न तलब किया जाए, क्योंकि उनके तलब करने से वो लोग पब्लिक ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हैं, बाधा पहुंचती है जी। तो फ्रिक्वेंटली उनको न बात छोटी छोटी बात पर ऑफिसर को तलब न किया जाए। अगर ऑफिसर के जो बहुत सीनियर ऑफिसर है उनके न रहने पर उससे छोटे ऑफिसर को या उससे भी छोटे ऑफिसर से काम चल जाता है तो उसको बुलाइए। तो ये इसका मकसद है रोक। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पावर में जो चीज है वो तो संवैधानिक अधिकार है, उनको कैसे आप रोक लगा सकते हैं? वो तो मना नहीं कर सकते। कोई उनका हाई कोर्ट कोई सबऑर्डिनेट तो ही ना सुप्रीम कोर्ट के कि वो मना कर देंगे तो हाई कोर्ट मान देगा, है ना। लेकिन यह है कि अनावश्यक रूप से छोटी छोटी बात पर नहीं बुलाना चाहिए जब तक कि उनके बिना काम न चले। ये फिर दूसरी बात है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट तो हमेशा बड़े अधिकारियों के खिलाफ होता है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में तो बुलाना जरूरी होता है उनको। उसमें तो आवश्यक है कि अधिकारी को बुलाया जाए। बिना अधिकारी को बुलाए हुए कंटेम्प्ट कैसे चलेगा? उनको दंड दिया जाता है, सजा होती है, तो उसमें तो दंड देने को उनको बुलाना ही पड़ेगा। लेकिन अधिकारियों की ये प्रवृत्ति हो गई है कि अधिकारी ये समझते हैं कि जब तक वो कोई आदेश यहाँ से न्यायालय से होता है तो बड़े अधिकारी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक। और वो समझते हैं कि जब कोर्ट बुलाएंगे तो देखेंगे, तो इससे ज्यादा जनता का नुकसान होता है। ठीक। और जनता का जो काम है, जब निर्णय हो चुका 10 साल 12 साल बाद कोई निर्णय हुआ उसके बाद भी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो अगर कोर्ट बुलाती है तो ठीक करती है, तो बुलाना चाहिए हमारे समझ से। ठीक ठीक। सुप्रीम कोर्ट का यही मतलब है कि जरूरत हो तब बुलाए। चलिए, बहुत शुक्रिया सीवी पांडे जी न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। AK जैन पूर्व DGP हमारे साथ जुड़े हैं। जैन साहब, अदालत में जो व्यक्तिगत पेशी पे टिप्पणी की गई है, इसके क्या मायने समझे? ये बहुत अच्छा स्टेप है। एक जरा सी बात के ऊपर बस किसी को भी तलब कर लेना, उससे बड़े समय की बर्बादी होती है, रिसोर्सेज की बर्बादी होती है, अधिकारी चक्कर लगाते रहते हैं। SOP बन गई है, पूर्व सूचना दी जानी चाहिए जिससे कि तैयारी करके कोर्ट में पेश हो सकें, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी विकल्प रखा गया है। बहुत अच्छी बात है। इससे अनावश्यक जो ट्रैवलिंग है, समय की बर्बादी है, ये बचेगी और जो कार्य हैं वो सुगम रूप से हो पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया AK जैन न्यूज़ वन इंडिया से बात करने के लिए। तो आपने AK जैन साहब को सुना जिन्होंने इस का स्वागत किया और बोला कि और कहा कि एक बहुत अच्छा स्वागत योग्य कदम है।